हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देख हम लोगों ने कहाँ तक लिया था कि एनर्जी कंजर्वेशन हम दो चार्जेस के केस में किस तरह से अप्लाई करते हैं। एक फार्मूला देखा था हम लोगों ने कि दो चार्जेस है अगर उनके बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम को फॉर्म करने में कितनी उसमें स्टोर हो जाएगी। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग दो से ज़्यादा चार्जेस के लिए देखने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लो आपको दिया गया है कुछ इस तरह से कि तीन चार्जेस को इस तरह से हैं, 1 2 3, Q1 Q2 Q3। ये एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। इसकी साइड ए है, ठीक। आपसे बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो। एक बार कर लिया? अब देखो, इसको करने का एक कन्वेंशनल तरीका है, बिल्कुल आइडियल तरीका क्या है इसको करने का। देखो ध्यान से, आप सिस्टम को फॉर्म करना शुरू करो एक तरफ से। मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन चार्जेस हमने सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को उठा करके लाए। अगर आप फर्स्ट चार्ज Q को उठा करके लाएंगे, आप इस तीनों को Q मान लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। तो मान लो आप फर्स्ट चार्ज Q को उठा करके लाए, तो क्या इसको उठा करके लाने में इन्फिनिटी से कोई काम करना पड़ेगा? क्या कोई वर्क डन होगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि इसके इधर उधर कोई भी आपका दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे नहीं लग रहा होगा, और फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान दें, ग्रेविटेशनल वगैरह की जो फोर्सेज है उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। एमजी को भूल जाना थोड़ी देर के लिए। ये मत सोचना कि अगर ला रहे हैं तो इसका वेट है तो उसकी वजह से काम करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको लाने में वर्क डन, इसको एक तरफ लिखते जाओ कि Q1 को लाए, Q को लाए सबसे पहले, तो U1 कितना है इसके लिए? जीरो, यानी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, यानी पोटेंशियल कितनी स्टोर हुई? जीरो। अब क्या करो, दूसरे चार्ज को लो। कहाँ पर? ये वाला चार्ज उठा के ए दूरी पर ला के रखो। ए दूरी पर हमने चार्ज दूसरा वाला Q ला के रख दिया। अब इसकी वजह से काम कितना करना पड़ेगा? U2 जब अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? U2 इज इक्वल टू, इसकी वजह से काम कितना करना पड़ेगा? K Q स्क्वायर बाई ए। याद है ना, कल फॉर्मूला बताया था K Q1 Q2 बाई आर। तो नेट पोटेंशियल जी इन दोनों सिस्टम्स के लिए लिख गई, ठीक। अब तीसरा चार्ज उठा के लाओ। तीसरा चार्ज कहाँ पर रखना है? यहाँ पर। अब क्या इस चार्ज को लाने में इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से काम करना पड़ेगा, ठीक। तो ले आए हम इसकी वजह से भी ए दूरी पर, इसकी वजह से भी ए दूरी पर। तो U3 जब लिखेंगे, U3 किस तरह से लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाई ए इसकी वजह से, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए इसकी वजह से। कोई दिक्कत? जब भी आपसे यू टोटल बोला जाए तो आप यू टोटल में क्या कर देंगे? U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 3k स्क्वायर बाई ए। आई होप ये बात आपको क्लियर है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप सिस्टम को एक एक चार्ज ला करके फॉर्म करेंगे और सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी आप लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उतारो इसको। अब एक काम करो, एक खुद से प्रयास करो। खुद से क्या प्रयास करो कि मान लो दूसरा एग्जांपल, स्क्वायर की वर्टाइसेस पे चार चार्ज है, क्यू 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 जाने क्यू, ठीक है, सारे ए, ठीक है ना। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। यू टोटल निकालना है आपको इसके लिए। समझ आया? वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो। कर लिया? कर लो अभी, करो फटाफट फटाफट। देखो, आई होप आपने कोशिश कर ली होगी। करने का तरीका सिंपल क्या है? सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को जब लाएंगे तो फर्स्ट चार्ज को लाने में U1 लिखेंगे कि U1 क्या आएगा? जीरो। दूसरा चार्ज लाएंगे ए दूरी पर, इसको लाने में U2 कितना होगा? KQ स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तीसरा चार्ज लाएंगे तो इससे भी ए दूरी पर है ये तीसरा चार्ज को, लेकिन इससे A√2 दूरी पर होगा। समझ आया ना, क्योंकि डायगनली रखा हुआ, यहाँ से A√2 दूरी होती है, ठीक है ना। तो तीसरे चार्ज को लाने में U3 जब लिखेंगे तो इसकी वजह से लिखेंगे तो KQ स्क्वायर बाई ए, प्लस इसकी वजह से भी लिखेंगे तो KQ स्क्वायर बाई √2 है। कोई दिक्कत? और जब चौथा फाइनली लाएंगे तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम? चार, एक दो तीन, तीन की वजह से काम करना पड़ेगा, A√2। जब U4 लिखेंगे, U4 इधर लिख दे रहा हूँ, U4 लिखेंगे तो U4 क्या होगा? KQ स्क्वायर बाई ए प्लस KQ स्क्वायर बाई ए प्लस तीसरे की वजह से KQ स्क्वायर बाई √2 है। तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो, सॉरी चारों को।
पहला वाला तो जीरो ही ऑब्वियसली, तो आपके जो कहाँ गया U2 U3 U4 ही फाइनली जुड़ जाएंगे। अब एक चीज आप नोटिस करना, नोटिस क्या करना कि जब हमारे पास 3 चार्जेस का सिस्टम था, जब 3 चार्जेस का सिस्टम था तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आए थे वो कितने थे, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 टर्म आ रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी 4 क्यों, ये तो जीरो है ना, इसको हटा दो, 1 2 3 टर्म आ रहे हैं। लेकिन यानी जब 3 चार्जेस का सिस्टम है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 3, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इससे भी कभी कभी सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो ध्यान से, 4 चार्जेस में क्या किया हमने, 4 चार्जेस के सिस्टम में कितने टर्म आएंगे, U2 वाले में 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म आ गए। कितने टर्म है इसमें, 6। तो आप ध्यान से देखो, ये जो भी निकल करके आ रहा है एक पैटर्न में निकल करके आएगा, 3 चार्जेस में 3, 4 चार्जेस में 6। ये आप अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह के फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई करेगा, NC2 कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। तो फैक्टोरियल n में जब आप 3 चार्जेस के लिए रखोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कितना आ गया इसकी वैल्यू 3, यहाँ तक 3 आ गई। जब आप 4C2 करोगे, 4C2 करोगे यानी जब 4 चार्जेस के लिए करोगे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये कितना आ जाएगा 4 3 फैक्टोरियल 2 बाई 2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 3 2 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी आप ध्यान रखो कितने होते हैं इसमें, NC2, NC2। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। कभी कभी शॉर्ट में इस तरह से पूछा सकता है, बताओ अगर इतने चार्जेस का सिस्टम है, मान लो आपसे बोल दिया जाएगा 15 चार्जेस का सिस्टम है, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स लिखे जाएंगे वो कितने लिखे जाएंगे। तो आप क्या सॉल्व करके करोगे, नहीं डायरेक्ट क्या करोगे, 15C2 यानी फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 2, यही आंसर है। समझ आ गया, इस तरह से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, ठीक है ना। उतारो। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि जो हमारा 4 चार्जेस का सिस्टम था तो इसमें आपका जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के जब स्क्वायर की वर्टाइसेस में हमारे रखे हुए थे चार्जेस, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई, वो निकल करके आई थी आपकी KQ² बाई A पहले की वजह से, फिर निकल करके आई KQ² बाई A प्लस KQ² बाई √2A, फिर KQ² बाई A प्लस KQ² बाई A प्लस KQ² बाई √2A, ये निकल करके आई होगी, आपने अभी निकाला था, ठीक है ना। अब इसको करने का एक शॉर्ट तरीका क्या है, देखो ध्यान से, इसको करने का एक शॉर्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक, हालांकि शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ें होती नहीं है फिजिक्स में, फिर भी उसी में से निकल करके ये चीज़ आती है कि अगर आपको डायरेक्ट U निकालना हो, U टोटल सिमेट्रिक बॉडीज के लिए लागू होगा, ये किसके लिए लागू होगा, सिमेट्रिक सिस्टम के लिए, सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए, सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए लागू होता है, ठीक है ना। तो U टोटल निकालने का तरीका क्या है, n/2U1, यानी आप उनमें से एक चार्ज की नेट पोटेंशियल एनर्जी लिख दो और उसको n/2, n क्या है इसमें, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, इसका मल्टीप्लाई करा दो, आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आ जाएगी। देखो ध्यान से, अभी आपके पास स्क्वायर था, इसी में ट्राई करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 सिमेट्रिक है, ठीक है, एक सिमेट्रिक के लिए ही कर सकते हैं, अनसिमेट्रिक के लिए तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, Q Q Q Q जाने Q, ठीक। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले चार्ज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो, केवल U1 लिखना है आपको, पहले वाले चार्ज की नेट पोटेंशियल जी कितनी है, इसकी वजह से KQ² बाई A प्लस इसकी वजह से KQ² बाई √2A प्लस इसकी वजह से KQ² बाई A, चार्जेस टोटल कितने हैं, 4, यानी 4/2, ये आंसर है, देख लो यही आ रहा होगा, शॉर्ट ट्रिक हो गई है। अब थोड़ा और बड़े सिस्टम होंगे तो करने में और अच्छी लगेगी ट्रिक, मान लो आप क्यूब के लिए देख लो, ठीक है ना, सारी साइड्स पे, सॉरी सारे वर्टाइसेस पे आपके क्यू चार्ज रखा हुआ है और सबकी साइड कितनी A। अब आपसे बोल दीजिए बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप सोचो अगर एक एक उठा के ला करके रखोगे तो कितना समय लग जाएगा इसको करने में, ठीक है ना। तो इसको आप ट्रिक से करने की कोशिश करो, ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, देखो किसी भी एक चार्ज की आप पोटेंशियल एनर्जी नेट लिखो सबकी वजह से, इतना तो करना पड़ेगा। देखो मान लो इस वाले चार्ज की हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके लिए देखो ध्यान से, 1 2 3 4 चार्ज, सॉरी 1 2 3 चार्जेस तो A डिस्टेंस पर है, यानी
KQ² बाई A जो है वो 3 है, प्लस इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है, और दूसरा फेस पर कौन सा है, ये वाला, और दूसरा फेस ये वाला। 3 चार्जेस ये हो गए आपके √2a पर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की फेस है, एक ये और एक ये वाली, ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया, तो इसके लिए डायगोनल कितना होगा, √2a, तो कितना हो जाएगा, KQ² बाई √2a, ये कितने हैं, 3, ठीक है। और एक आपका जो रखा हुआ है बिल्कुल अपोजिट वर्टाइसिस पर रखा हुआ है, एक यहाँ तो दूसरा यहाँ पर, तो इसके लिए जब लिखेंगे तो ये दूरी कितनी होती है, क्यूब की जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √3 है, तो कितना आ जाएगा, KQ² बाई √3, और ये एक होता है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। और फाइनल टोटल कितने का मल्टीप्लाई होता है, n/2 का। n कितने टोटल चार्ज है, 8, यानी 8/2। यही हो गई नेट पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। आप सोचो क्या एक लाइन में आपने लिख लिया पूरा, खुद सोचो क्या एक लाइन में आप लिख पा रहे हो। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, हालांकि कोई बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि पूरा आपको बिल्कुल जल्दी से, लेकिन काफी ज्यादा हेल्प कर देगी आपको। अगर आप एक एक चार्ज उठा करके लाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसकी हेल्प से आप आराम से कर सकते हो। लेकिन आप सोचो इसकी जगह कोई सिमेट्रिक सिस्टम ना हो तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसमें हम हेल्प लेते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स की हेल्प किस तरह से लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। मान लो ये आपका क्यूब था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा है, बट अपन थोड़ी सी बात तो करते ही हैं इसमें। जनरली कोई इस तरह की बात करेगा नहीं आपसे, फिर भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये मान लो आप x एक्सेस, ये मान लो y एक्सेस, ये मान लो z एक्सेस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका i कैप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में j कैप, इस डायरेक्शन में k कैप। तो आप करोगे क्या, सिंपल, सारे जो चार्जेस हैं उनका वेक्टर लिखोगे, r वेक्टर, ठीक है ना। और ओरिजिन पे एक चार्ज है, ओरिजिन पे एक चार्ज है, तो करोगे क्या, सबका वेक्टर लिखोगे। और वेक्टर की हेल्प से, इस मान लो इस वाले का वेक्टर लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितने होंगे, a,0, तो इसके लिए r वेक्टर क्या आएगा, ai कैप प्लस aj कैप, ठीक है ना। तो सबकी हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तो वो काफी लंबा प्रोसेस जाएगा, हालांकि कर सकते हैं उसको, बट इतने लंबे अपन डीप नहीं जाते, इस तरह का कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो समझ बट आपको होनी चाहिए कि किस तरह से उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये उतारो फटाक से। तो यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो भी चर्चा थी किस तरह से अपन करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल। क्या चीज, पोटेंशियल। देखो ध्यान से, जिस तरह से हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने फोर्स क्या डिफाइन किया था कि फोर्स जो था उससे हम लोगों ने डिफाइन करी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन किया, दो चार्जेस के बीच में किस तरह से फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है। अगर पर यूनिट चार्ज की बात करी जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसी तरह से फिर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। एक फिजिकल पर्टिकुलर क्वांटिटी और उससे एक बनने वाली एक क्वांटिटी देखी जो हमारी पोटेंशियल। अब ये क्या होती है, इससे रिलेट करके अपन देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी तरह से पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या चीज, V इज इक्वल टू U बाई क्यू नॉट, यानी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के लिए जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये तो हो गई एक समझने वाली डिफिनेशन। और दूसरी तरह से किस तरह समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एक वो वर्क डन है जो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाने में किया जाता है, किसी चार्ज के अगेंस्ट। भाई बात तो वही होगी ना, किसी एक चार्ज को आप लाए, किसी दूसरे चार्ज के अगेंस्ट आप वर्क किया, तो वो चार्ज उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब वही चार्ज जो आप लाए थे, अगर वो यूनिट चार्ज है, तब वो जो वर्क डन हुआ दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। तो W/Q भी इसको लिख सकते हैं, W/Q नॉट। बात क्लियर है तक। सेकंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, दैट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत बड़ा बेनिफिट लेने वाले हम लोग इसका। स्केलर है तो स्केलर को जोड़ना कितना आसान है आप खुद जानते हो, ठीक है ना। वेक्टर्स की तरह नहीं जोड़ेंगे इसको, स्केलर की तरह जोड़ेंगे, तो देखना भी कितना आसान हो जाए। तीसरी चीज क्या है, इसकी यूनिट होती है दैट इज वोल्ट, ठीक है। इसकी यूनिट अपन डिफाइन कर दी है वोल्ट, ठीक। अब पोटेंशियल देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल हम एक चार्ज की वजह से कितना लिखें। यूनिट एक हमारे पास चार्ज रखा है Q, ठीक है।
मान लो एक कोई दूसरा चार्ज Q0 हम इन्फिनिटी से ला करके यहाँ पर रखें, ठीक है ना, इससे R दूरी पर, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी अपन किस तरह रखेंगे, Q0/R, इसमें कोई दिक्कत। तो इनके अब जब इसकी वजह से यहाँ पर हम पोटेंशियल कितना लिखेंगे, V इज इक्वल टू U/Q0, यानी V कितना आ गया, KQ/R। ये आप याद रखेंगे, किसी भी एक चार्ज के लिए R दूरी पर पोटेंशियल किस तरह से निकाला जाता है, KQ/R, 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 याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पोटेंशियल की, पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं। दूसरी चीज़ ये बेनिफिट इसका उठाना शुरू करते हैं। हमने देख लिया कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। अब हम अलग अलग बॉडीज़ की वजह से पोटेंशियल देखते हैं कितना होता है। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें थे, एक रिंग के लिए, एक डिस्क के लिए, अलग अलग केसेस में कैलकुलेट किया था, एक वायर के लिए, उस तरह से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एक बात हमें और समझनी ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में। देखो ध्यान से, जब भी हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके किसी पॉइंट पर रखते हैं तो यूनिट अगर वो चार्ज है तो जो वर्क डन हो रहा है दैट इज पोटेंशियल। बट अगर उसी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, दूसरे चार्ज के इफेक्ट में, तब वहां से वहां तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो किया गया वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। दो पॉइंट्स के बीच का है तो डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी अपन यूज लेने वाले हैं आगे। अब देखो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब भी पोटेंशियल निकालते हैं कुछ सिस्टम्स के वजह से, दो तरह के जनरली हम सिस्टम्स पढ़ते हैं, एक डिस्क्रीट सिस्टम, दूसरा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो डिस्क्रीट सिस्टम्स की वजह से हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूअस के लिए करेंगे। देखो ध्यान से, मान लो दो चार्जेज हैं +Q + 2Q, 2R दूरी पर रखे हुए हैं। आपसे बोल दिया जाए कि बताओ यहां से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। वीडियो पॉज करो, सवाल को ट्राई करो। कर लिया। यहाँ की वजह से पोटेंशियल इधर की तरफ, यहाँ की वजह से पोटेंशियल इधर की तरफ, दोनों को जोड़ करके ऊपर की तरफ आया होगा। भूल गया क्या? पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें इधर उधर इधर इधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, इसकी वजह से यहाँ पर लिख दो, इसकी वजह से यहाँ पर लिख दो, दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो। यहाँ पे ये दूरी कितनी है, 2R है, तो ये दूरी R, ये भी दूरी R, तो ये कितनी हो गई, R क्या हो गया, R√2, ये भी क्या हो गया, R√2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ की पोटेंशियल V1 कितना आ गया, KQ/R होता है ना फॉर्मूला, KQ/R कितनी है, R√2, और V2 कितना आ गया, Q कितना है इसमें, 2Q, तो K2Q/ ये दूरी कितनी है, R√2। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जब V0 अपन लिखेंगे तो V0 कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 + V2, यानी क्या बन गया हमारे पास, ये 2Q 1Q 3KQ/R√2। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, इस तरह से आप किसी की कोई भी आपको सिस्टम दिया गया डिस्क्रीट सिस्टम आप निकाल सकते हो उसके वजह से, ठीक है ना, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होते हैं इसको हम लोग एक बार सीखने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम लेने की कोशिश करते हैं। मान लो कुछ इस तरह से दिया गया है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए थे, आपने 2 करोड़ अपनी मौसी को दे दिए, 3 करोड़ अपने मौसी के लड़के को दे दिए। बताओ आपके पास कितने पैसे बचे? आंसर, मान लो एक ये L लेंथ की रॉड थी, ठीक है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। आपसे बोल दिया गया बताओ यहाँ से स्मॉल a दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। इस रॉड की वजह से पोटेंशियल निकालना है आपको, कैलकुलेट करो। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, ट्राई करके देखो एक बार, वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो। कर लिया क्या, कर लिया क्या? देखो ध्यान से, क्या करना भाई, सिंपल, एक्स पर जा करके, मेरी चौक टूटना कभी छोड़ो, dx का एक एलिमेंट लिया, इस dx एलिमेंट पे जो चार्ज लिखेंगे वो कितना छोटा सा चार्ज, जब हम dq लिखेंगे तो dq की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा dx। इसमें कोई दिक्कत? इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है, छोटा सा पोटेंशियल dv इज इक्वल टू k dq/x। क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट। तो वेक्टर में सोचना भी नहीं, होता भी या तो खैर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब अगर होता भी तो एक ही डायरेक्शन होता, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्शन का तो लोचा ही नहीं, फिर भी हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसको क्या जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, क्या a से लेकर के a + l तक, लिमिट में कोई दिक्कत? क्या आ गया यहाँ से, v इज इक्वल टू ये क्या है, k dq की वैल्यू रख दो यहाँ पे, लैम्डा dx,
तो आ गया ए प्लस एल के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। तो के लैम्डा बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया ln x, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक, लिमिट रख दो, क्या आ जाएगा, v की वैल्यू यहाँ से आ गई, v इज इक्वल टू के लैम्डा ln a प्लस एल बाई ए। यही है पोटेंशियल ड्यू टू दिस रॉड ऑन दिस पॉइंट P। बात क्लियर। तो अब अगला सवाल पहले आप ये नोट कर लो। अच्छा ठीक है, अब अगला सवाल आप खुद करके देखो। मान लो हमारे पास एक ये सेमी रिंग है, ठीक है ना, हाफ रिंग। इस हाफ रिंग की वजह से यहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है। ये मान लो इसकी रेडियस r थी, ठीक है ना। इस पे टोटल चार्ज जो है दैट इज, चलो लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर में मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। बताओ यहाँ पर जो इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। अगर ध्यान से करोगे तो वन लाइन सॉल्यूशन है, और अगर लंबा करना चाहोगे तो लंबा हो भी सकता है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, फटाक से सवाल को ट्राई करो। नोट हो गया, सॉरी सवाल हो गया, नोट क्या करना था इसमें। तो देखो आपने कैसे किया होगा, थीटा पर जा करके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी आर डी थीटा, इस पर छोटा सा चार्ज कितना लिखा होगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, यही किया होगा ना। पोटेंशियल कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू के डी क्यू, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई दूरी कितनी r, इंटीग्रेट किया होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आई होगी, आपका डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा आर डी थीटा है, लैम्डा आर डी थीटा है, कोई कॉस थीटा साइन थीटा करने की जरूरत नहीं थी, ये आर से आर मर गया होगा। v की वैल्यू आ गई होगी के लैम्डा बाई के लैम्डा इंटू पाई बाई, सॉरी के लैम्डा पाई, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ है नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया होगा। एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, नहीं सही है। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक क्या, बेसिकली अगर मैं होता इस जगह पे तो इस तरह से इतना लौझड़ करता ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि स्केल, ये जो पोटेंशियल है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। और आप एक बात ध्यान से देखो कि आप इस एलिमेंट की वजह से लिखो, चाहे इस एलिमेंट की वजह से लिखो, चाहे इस एलिमेंट की वजह से लिखो, जो पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन तो है ही नहीं कोई, तो वो तो मैटर करेगा नहीं कि आप किस एलिमेंट की वजह से लिख रहे हो। अब दूरी देख लो, क्या इस एलिमेंट की भी दूरी r है, इस एलिमेंट की भी दूरी r है, इस एलिमेंट की भी दूरी r है, कि सारे एलिमेंट्स की दूरी r है। इसका मतलब क्या है, जो टोटल चार्ज है वो टोटल का टोटल चार्ज q दूरी पर रखा हुआ है, इसका मतलब सॉरी r दूरी पर रखा हुआ है, यानी इसके वजह से जो टोटल पोटेंशियल लिखेंगे क्या होगा, kq बाई r। टोटल चार्ज कितना है q, जो भी q की वैल्यू कितनी होगी इसमें, q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू दूरी कितनी है पाई r, लैम्डा इंटू पाई r, सॉरी हाँ लैम्डा इंटू पाई r, r ने r को मार दिया, k लैम्डा पाई, आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जो आपका टोटल चार्ज था वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ, उसमें डिस्टेंस चेंज हो नहीं रही है, डायरेक्शन इसमें होती नहीं। जब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट समेशन करके लिख दो ना, डायरेक्ट समेशन करके लिख दो, ठीक है, उतारे इसको। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक आध एग्जाम्पल इसका और करके देखते हैं। एक रिंग की वजह से हम पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, कहाँ पर, ऑन इट्स एक्सिस। देखो ध्यान से, मान लो एक रिंग है, ठीक है, मान लो क्या है ये, ठीक है, इससे कुछ x डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। इसकी रेडियस r है, इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। फिर देखो ध्यान से, क्या तरीका क्या था, एक डीएल एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सबको इंटीग्रेट इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, ठीक है। सॉरी इसमें तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, सॉरी वो थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। देखो ध्यान से, क्या बोल रहा था मैं कि एक्स डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या, अपन डीएल एलिमेंट ले सकते थे यहाँ पर, लेकिन जब एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है ना, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, क्या अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो यहाँ कोई एलिमेंट लेंगे, मान लो यहाँ पर कोई, मान लो यहाँ कोई, तो क्या सारे एलिमेंट्स की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही है,
इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जब पूरा का पूरा चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट V इज इक्वल टू के क्यू बाई दिस डिस्टेंस, सॉरी दिस डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वो डिस्टेंस फाइनाइट कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर टोटल चार्ज क्यू है तो टोटल चार्ज क्यू कितना होगा इस पर, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πr। बस रख दो, V की वैल्यू कितनी आ गई, के लैम्डा 2πr बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत हुई क्या, खुद देखो, आई डोंट थिंक सो, ठीक है ना। तो ये हो गया एक रिंग की वजह से। अब डिस्क की वजह से भी कर लेते हैं इसी में, ठीक है ना, एक डिस्क की वजह से। देखो ध्यान से, डिस्क में क्या होता है, सिंपल देखो, ये आपकी एक डिस्क है डिस्क। तो मान लो यहाँ से x दूरी पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो करने का तरीका, अब इसमें क्या है, इसमें सारा का सारा चार्ज जो है वो सेम डिस्टेंस पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला चार्ज होगा कुछ अलग डिस्टेंस पर होगा, ये वाला चार्ज कुछ अलग डिस्टेंस पर होगा, ये वाला चार्ज कुछ अलग डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है हर जगह पर। यहाँ पर कुछ अलग दूरी होगी, यहाँ पर कुछ अलग दूरी है, यहाँ से ये दूरी अलग आएगी। तो हम करेंगे क्या, एक रिंग की वजह से निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, छोटा आर पर जाकर कि डी आर की एक रिंग काटी, डी आर की एक रिंग काटी, इसकी मोटाई कितनी, डी आर। तो इस पर छोटा सा चार्ज कितना लिखेंगे, डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा, सॉरी सिग्मा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी ना, सिग्मा इंटू 2πr डी आर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना जानते हैं, कितना आ जाएगा, के डी क्यू, इस पर पूरा चार्ज कितना है, के डी क्यू बाई दिस डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू रख दो, डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप लोग अलग करोगे ना, मैं उसी में कर दे रहा हूँ, 2πr डी आर। अब करना क्या है, पूरे पर डी वी है, ठीक है ना, पूरे पर क्या कर दो, इंटीग्रेट। आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से बड़ा आर। अब बताओ कोई दिक्कत आई इसमें, बचा क्या, खाली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप कहीं और अलग कर लो, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। v इज इक्वल टू क्या जाएगा, के सिग्मा 2π, ठीक है ना, अंदर क्या बचेगा, आर डी आर अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 0 से r। क्या करते हैं, क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, सॉरी टी स्क्वायर मान लेते हैं, यानी आर डी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, टी डी टी, यानी ये क्या आ जाएगा आपका, के सिग्मा 2π। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जब आप 0 रखोगे तो t की लिमिट आ जाएगी आप x, और जब ये रखोगे तो आ जाएगी, r रखोगे तो आ जाएगी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस बचा क्या, आप टी डी टी अपॉन यहाँ क्या है, टी स्क्वायर की पावर 1, ठीक है ना, टी स्क्वायर पावर हाफ, यानी टी बचेगा यहाँ पर, टी से टी मर गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा टी, और टी की जब लिमिट्स रखोगे तो क्या आ जाएगा, के सिग्मा 2π, ठीक है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यही आंसर है, ठीक है ना। के की वैल्यू भी जाओ तो रख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, तो 2 बचेगा यहाँ पर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही आंसर है, ठीक है ना, नोट कर लो। तो आज की कक्षा को यही विराम देने का समय आ गया है, ठीक है ना। अब अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में कुछ और अच्छी बातें करेंगे, पोटेंशियल वगैरह पे आगे बढ़ेंगे, क्यों पोटेंशियल सरफेसेस, और फिर धीरे से डाइपोल की वजह पर आगे बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।